हम लोग एक अनंत यात्रा में साथ साथ चल रहे हैं। कई अवसर अपने आप में बड़े खूबसूरत, उनका अपना ढंग, अपनी उनकी बनावट है। गुरु पूर्णिमा भी ऐसे ही अवसरों में से। पारंपरिक रूप से गुरु पूर्णिमा के बहुत से रूप प्रचलित हैं। अपने अपने ढंग से वो सब भी सुंदर हैं। आज के वक्त में एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये भी चलती है, क्या गुरु शब्द प्रासंगिक है? मैंने भी इस पर कई बार विचार किया और प्रयोग भी किया। सारे लोग जानते हैं कि इस शब्द से एक खास समय तक मैंने थोड़ा सा दूरी बनाकर रखी, लेकिन मुझे धीरे धीरे यही लगा और हमेशा से लगता ही रहा था कि शब्द तो खूबसूरत है और शब्दों में अड़चन क्या होनी चाहिए। अगर किसी शब्द पर धूल जम गई हो और उस शब्द के नाम पर बहुत सारा ऐसा कार्य व्यवहार चल पड़ा हो जो उसके अनुकूल, अनुरूप, उसके गरिमा के अनुसार ना हो, तब भी शब्द तो उतने ही प्रासंगिक और खूबसूरत रहते। गुरु शब्द भारत की देन है, पूरे विश्व। कहीं भी गुरु शब्द नहीं है, टीचर है, मास्टर है। टीचर और मास्टर भी छोटी बात है। गुरु के अंदर टीचर भी आ जाता है, मास्टर भी आ जाता है, क्योंकि गुरु शब्द जब बनाया गया प्रदर्शित करता है प्रेजेंस को। इट इज ऑल अबाउट प्रेजेंस। और उस प्रेजेंस को डिनोट करने के लिए, यानी उस उपस्थिति को बताने के लिए शब्द का इजाद हुआ, जिसके अनेक अर्थ हैं। भारतीय भाषाओं का, संस्कृत हो और संस्कृत से निकली जो भाषाएं हों, उनकी खूबसूरती ये है कि इस एक शब्द की कई परतें होती हैं। एक अर्थ में कई अर्थ सिमटे हुए होते हैं। तो पहला और सबसे महत्वपूर्ण जो अर्थ है वो है गुरु का भारी होना, वजन। गुरु, उसमें वजन है, यानी कि उसकी प्रेजेंस जो है उसमें एक वेट है। किसी की उपस्थिति में एक प्रभाव होता है, वेट होता है, दैट इज कॉल्ड गुरु। लेकिन ये वजन ऐसा है जो हमारे ऊपर से सारा वजन हटाता है। ये उसका दूसरा अर्थ है और बड़ी खूबसूरत उसकी डेफिनेशन है कि जो हमारे ऊपर जन्मों जन्मों का बोझ, वजन इकट्ठा है, एक ऐसी वजनदार प्रेजेंस जिसकी उपस्थिति में हमारे ऊपर का बोझ हट जाए, तो उस अर्थ में ये इतना खूबसूरत है। बाकी प्रचलित अर्थ तो सब जानते ही हैं कि जो अज्ञान को दूर करता है, अंधेरे को हटाता है। लेकिन जो अंधेरे को हटाता है, इसे मैं ठीक अर्थ नहीं मानता। अज्ञान को दूर करता है, यहां तक ठीक है। वो अंधेरे से मैत्री सिखाता है। वो अंधेरे के साथ दुश्मनी नहीं सिखाता, क्योंकि जीवन में रोशनी भी है और जीवन में अंधेरा भी है। दोनों से मिलकर ये जीवन बना है। ये द्वैत पर बहती हुई धारा है। ये ड्युअलिटी बेस्ड वर्ल्ड है। लाइफ मीन्स ड्युअलिटी, द्वैत। तो किसी भी चीज को चुनना और किसी चीज के विरोध में जाना,
ये जीवन के विकास की यात्रा नहीं हो सकती। तो गुरु यही काम करता है कि वो अंधेरे से प्रकाश की ओर नहीं ले जाता, वो अंधेरे में भी जीना सिखाता है और प्रकाश में भी जीना सिखाता है। अंधेरा और प्रकाश का एक नृत्य, उनकी मैत्री। अज्ञानता की जहां तक बात करी जाए तो वो अनेक अनेक रूपों में है। हमारे ऊपर जब अपनी खास किस्म की कंडीशनिंग हो तो हम चीज़ें देख नहीं पाते। अपनी कंडीशनिंग के चश्मे से हम चीज़ों को वैसा ही देखना चाहते हैं जैसा देखने के हम अभ्यस्त हैं। और अगर हम वैसा ही देखें जैसा हम देखने के अभ्यस्त हैं तो हमने कुछ देखा ही नहीं। तो गुरु चौंकाएगा, कुछ शॉक देगा। वो एक नेकेड इलेक्ट्रिक वायर की तरह उस पर हाथ रखेंगे तो शॉक देगा, लेकिन उसी से ट्रीटमेंट होगा। तो इन अनदर डेफिनेशन गुरु इज ए शॉक ट्रीटमेंट। वो अगर वैसा ट्रीटमेंट ना दे तो फिर वो है ही नहीं गुरु, क्योंकि उसको तुम्हारे अहंकार से, तुम्हारे ईगो से नहीं प्ले करना है। अगर तुम्हारे ईगो से प्ले करना हो तुम बहुत खुश रहोगे, तुम कहोगे बिल्कुल क्या बात है, बिल्कुल यही बात तो मैं सोचता था, ऐसा ही तो, यही तो। और तुम जब मुश्किल में पड़ो, अड़चन में पड़ो, तुम कसमसाओ, तुम्हें धक्का लगे, तब तुम्हें समझना चाहिए कि शायद तुम किसी ऐसी जगह पर हो जहाँ पर कुछ गुरुता हो सकती है। गुरुता का अर्थ है प्रेजेंस, द वेरी प्रेजेंस, लाइव थ्रॉबिंग प्रेजेंस। अहम के साथ व्यवहार करना बड़ा सरल है, क्योंकि तब तो तुम खुश रहोगे ही। अगर तुम किसी गुरु को सुनते हुए हमेशा सिर उसकी सहमति में हिलाते रहो तो तुमको उसे सुनना ही नहीं चाहिए, क्योंकि तब तो वो वही भाषा बोल रहा है जो तुम्हारे मन को भाती है। जब तुम थोड़ी देर के लिए तुम्हारा सिर हिलना बंद हो जाए, चकराने लगे और तुम सोच में पड़ जाओ कि क्या है, तब वो जो गुरु की प्रेजेंस से अपना काम करती है, जो कि तुम्हारी कंडीशनिंग और तुम्हारी मान्यताओं के पार जाकर जो अपना काम करे। और ये बहुत कंपैशन की, बहुत करुणा की डिमांड करता है, क्योंकि इस अस्तित्व में जो वास्तविक गुरु हुए उनको हमेशा निंदा, अपमान, हिंसा, हर चीज़ का सामना करना पड़ा। और जो केवल गुरु का प्ले करते रहे वो तो खुश थे, सेलिब्रिटी थे, हर ओकेजन पे फोटो खिंचवा रहे थे। मैं नहीं खिंचवा रहा हूँ। क्योंकि वो उपस्थिति तुम्हारे मन के अनुकूल तो नहीं ही चलेगी। अगर मन के अनुकूल चली तो तुम्हारा मन ही मजबूत होगा और तुम वहीं के वहीं रह जाओगे। गुरु पूर्णिमा ऐसे ही गुरुओं का एक उत्सव है, उनकी प्रेजेंस का। भारत इतना अद्भुत देश रहा है, कभी कभी मैं हैरान रह जाता हूँ कि इन लोगों ने कितने एक्सपेरिमेंट किए, कितने प्रयोग किए। उनमें से एक प्रयोग गुरु पूर्णिमा भी रहा है, जिसके बारे में कम लोग जानते हैं। ये तो लोगों को पता है कि सेलिब्रेशन होता है और ग्रेटिट्यूड पे किया जाता है, इस तरह की सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन आज के दिन जो गुरुओं का हिडन फिनोमेना है और जो बहुत सारे ऐसे गुरु, इंग्लिश में मास्टर्स भी उनको कह सकते हैं, जिनके बारे में लोग जानते भी नहीं, वो सब एक साथ आ जाते हैं। इसीलिए अगर आप संवेदनशील होंगे तो आपको लगेगा कि कुछ बदल गया है। आज के वातावरण में कोई बदलाव है, कोई ऊर्जा बिल्कुल बदली हुई है। वो इसलिए क्योंकि हम इस समय
उस गुरु फिनोमेना के आमने सामने होते हैं, और जो शरीर मन तुम्हारे सामने होता है वो उस इटर्निटी को, उस वास्टनेस को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। वो व्यक्ति नहीं होता, व्यक्ति तो बड़ा सीमित है, वो उस वास्टनेस को, उस विराट फिनोमेना को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और वो सब इंटरकनेक्टेड होके, अंतर संबंधित होके साथ में आ जाते हैं। आज के दिन की ये बहुत बड़ी मिस्ट्री रही, और भारत में इसको धीरे धीरे नर्चर किया गया, उसको पोषित किया गया, ताकि लोग कम से कम उस फेनोमेना से दूर ना हो जाएं, और उसको पारंपरिक ढांचे में ढाल दिया गया। भारत में तो जब भी किसी चीज़ को चलाना होता है उसको पारंपरिक ढांचे में ढाल दिया जाता है, लेकिन उसके पीछे कुछ रहस्य भी होते हैं, कुछ मिस्ट्रीज भी होती हैं। तो उन मिस्ट्रीज में से एक मिस्ट्री ये है कि गुरु पूर्णिमा गुरु फिनोमेना की वननेस के फॉर्म में, आप किसी एक गुरु के पास नहीं, या अगर आप एक के पास भी हैं तो उस दिन करीब ऐसा ही आपको एहसास होगा जैसे आप सी बीच पर हैं। आप जहाँ से भी जिसको भी छुएंगे, देखेंगे, आप पूरे समंदर को ही देख रहे होंगे। वो जो चेतना का महासागर है, जो अनंत काल से अनेकों गुरुओं का काम चल रहा है, वो सब एक साथ प्रेजेंट होते हैं, एक यूनिटी में, एक वननेस में, चेतना के सागर की तरह। तो आप किसी भी किनारे पर खड़े होते हैं, आप उसी सागर के रूबरू होते हैं, उसके आमने सामने होते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर एहसास। लेकिन इसके लिए क्या ज़रूरी है? इसके लिए ज़रूरी है अपना कल्टिस्ट माइंड किनारे कर देना, अपनी कंडीशनिंग के चश्मे से देखना बंद करना, क्योंकि हम तो देखते ही वही है जो हम देखना चाहते हैं। तो जो भी कल्ट वाले लोग हैं वो नहीं देख पाते, क्योंकि उनको तो सीमित प्रेजेंस ही दिखती। वो असीमित के गाने कितने भी गाएं, लेकिन असीम का एहसास नहीं होता। असीम का एहसास तो हमको बदल देता है, रूपांतरित कर देता है। तो ये मिस्टीरियस फिनोमिना आज की रात, और फिर पूर्णिमा रखा गया तो रात है, उसके लिए दिन नहीं है, दिन नहीं तय हुआ। भारत में ज़्यादातर देखेंगे तो रातें तय हुई हैं। बहुत सारे फिनोमिना जो हैं उनके लिए रात होती है, और रात में वो मिस्ट्री डिस्टेंड होती है, जब बाहर की हलचल शांत हो जाती है, बाहर का जो शोर है, लोगों के जीवन की जो आपाधापी है वो ठंडी पड़ती है, और फिर वो जो रहस्य है रात में बरसता है। तो ये पूर्णिमा की रात अपने आप में बड़ी पोटेंशियल रात है, बहुत ही महत्वपूर्ण रात है। आज के दिन आप जब अपने ध्यान में होंगे, और ग्रेटिट्यूड वर्ड बहुत ही सोच समझ के डाला गया, क्योंकि ज़्यादातर हम लेने की मनोदशा में होते हैं, ज़्यादातर लोग लेने की भावदशा में होते हैं। गुरु पूर्णिमा के ओकेजन पर पारंपरिक रूप से ऐसा डाला गया कि आप देने की मनोदशा में हो जाते हैं, और वो आपके अंदर बड़ा एल्केमिकल चेंज लाता है कि आप व्यक्ति के प्रति, अस्तित्व के प्रति पूरी तरह खुल जाते हैं। तो ग्रेटिट्यूड इज़ द ओनली प्रेयर। कोई प्रेयर है ही नहीं ग्रेटिट्यूड की फीलिंग के सिवा। यानी कि आप मंत्र पढ़ें, आप रटी रटाई बातें बोलें, आप कुछ भी करें, वो प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना तो एक ही है, प्रेम का विकसित होता हुआ भाव, और प्रेम का विकसित होता हुआ भाव अनुग्रह में जाकर खिलता है, ग्रेटिट्यूड में। यानी कि आपको लगता है लेना क्या है, इतना कुछ मिला हुआ है, उसके लिए मैं तो कुछ भी नहीं दे पा रहा हूँ। अस्तित्व ने मुझे इतना कुछ दिया है, जीवन दिया है, मुझे सांसें दी हैं, मुझे अवसर दिया है, संभावनाओं का एक पूरा
संसार दे दिया है और मैं उसके लिए तो कुछ भी नहीं कर पाया। तो गुरु पूर्णिमा के दिन वो कहते हैं अनुग्रह में डूबो, ग्रेटिट्यूड। और वो ग्रेटिट्यूड फिर तुम्हारे लिए कुछ ओपनिंग करता है, कुछ तुम्हें खोल देता है, और उस खुलने में वो जो मिस्ट्री है, वो रहस्य है, वो तुम्हारे अंदर बहता है, उतरता है। तुम रूपांतरित होते हो, तुम बदले जाते हो। तो इस रात का सदुपयोग आज ज़रूर करें। जब यहाँ से चले जाएं तो यहाँ तो हम चाबी लगाने का काम करेंगे, वो चाबी लग जाएगी, फिर जो विंडो खुलती जाए, जो दरवाज़ा खुलता जाए, उसके साथ आप रात का थोड़ा सा वक्त ज़रूर एंजॉय करें, उसको थोड़ा सा ज़रूर महसूस करें। क्योंकि एक तो आषाढ़ में जो फुल मून होता है वो अपने आप में बड़ा सुंदर होता है, इसीलिए इसको चुन लिया गया। ये सबसे सुंदर पूर्णिमाओं में से एक है। वैसे तो हर पूर्णिमा अपने आप में यूनिक होती है, किसी की किसी से तुलना करना किसी के साथ नाइंसाफ़ी होगी। तो तुलना तो हम लोग करते ही नहीं है किसी भी चीज़ की, लेकिन तुलना ना भी करी जाए और बिना तुलना के देखा जाए तटस्थ होकर, तो आषाढ़ पूर्णिमा का अपना एक यूनिक वे है। बादल हैं, आसमान घिरा हुआ है बादलों से, मौसम का अलग ढंग है, कहीं बारिश है, कहीं बारिश नहीं है, और उन सब के बीच लुका छिपी करता हुआ चंद्रमा। सीधा साफ आसमान नहीं। अक्सर गुरु पूर्णिमा के दिन आप देखें, आषाढ़ पूर्णिमा पे बादलों का जो प्ले है वो थोड़ा शुरू हो ही जाता है। बहुत कम ऐसा होता है कि आसमान बिल्कुल साफ हो और चंद्रमा वैसा निकल आया हो। अब तो क्लाइमेट चेंज इतने हो रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं। पहले तो आषाढ़ पूर्णिमा हो और बारिश ना हो ऐसा मुश्किल होता था, बारिश होती ही थी। अब ये जो क्लाइमेट चेंज है उससे चीज़ें थोड़ी बदल गई हैं। तो बारिश के बीच, बादलों के बीच, कभी झांकता कभी छुपता चंद्रमा, हाउ रोमांटिक। इट इज अ डिवाइन रोमांस। तो उसके साथ थोड़ा तादाद में, और वो तादाद में हमको जोड़ देगा उस एग्जिस्टेंशियल मिस्ट्री से जिसके लिए इस ओकेजन को रखा गया है। तो उसको आप लोग डूब कर सेलिब्रेट करें, यहाँ सेलिब्रेट करें, घर पे सेलिब्रेट करें, इस ओकेजन का पूरा उपयोग करें। और इन्हीं पूर्णिमा और अमावस्या की मिस्ट्री के लिए हमने पिछले साल से शुरू किया था मुनियो मिस्टिका मेडिटेशन, जस्ट टू इग्नाइट द मिस्ट्री ऑफ नाइट। रात का रहस्य, हर रात को वो रहस्य है, लेकिन पूर्णिमा और अमावस्या पे वो कुछ अलग ढंग से अपना काम करता है। तो उस पे मुनियो मिस्टिका मेडिटेशन हमने रखा हुआ था। जो लोग उसमें आते रहे हैं वो जानते हैं उसका रहस्य, कि कुछ भी नहीं करते हैं और सब कुछ होता है। कई लोगों से लोग पूछते हैं कि क्या करते हैं उस पूर्णिमा और अमावस्या पे, तो लोग मुश्किल में पड़ जाते हैं, जवाब नहीं दे पाते, कहते कुछ नहीं करते हैं। लोग फोटोग्राफ्स देखते हैं तो उनको बड़ा मिस्टीरियस, एनिग्मेटिक पुल नज़र आता है। वो ऊर्जा का है, वो एनर्जी का है, होता कुछ भी नहीं है, केवल प्योर साइलेंस। और उस मौन में बरसता है वो रहस्य। लोग खुलते हैं। पहली बार भी जब कोई आ जाता है तो कहता है 3 घंटे कैसे रहेंगे उसमें, लेकिन 3 घंटे बाद उसको पता चलता है तो वक्त पता ही नहीं चला। अरे, तो लोग जब ज़्यादा ट्यून्ड हो जाएंगे तब फिर उसका वक्त भी हम बढ़ा देंगे। अभी लोग उतने ट्यून धीरे धीरे हो रहे हैं। आज का रहस्य जो है उसको आप एंजॉय करें, उसको सेलिब्रेट करें।